देखिए आज हम सिर्फ सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कल एक सूत्र पढ़े थे, दो सूत्र पढ़े थे। पहला पढ़े थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा भी फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात सूत्र। त्रिकोण मितीय अनुपात है ना, साइन थीटा। बताएंगे साइन थीटा इज इक्वल टू, ये कौन बोला कोसेक थीटा? साइन थीटा का फॉर्मूला कहां बता दी कोसेक थीटा? हम P बटा H, कॉस थीटा बराबर और tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B, यही ना। इसका उल्टा अब यहाँ याद करने का एक टेक्निक बताए थे, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H बाई P, सेक थीटा इज इक्वल टू, और कॉट थीटा इज इक्वल टू B बाई P, यही ना है। P यहाँ और B और H है ना। P को H से भागा दो, साइन निकल जाएगा। B को H से भागा दो, कॉस निकल जाएगा। और फिर ये ऊपर वाला P भी लिख दो, tan हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? P B H, पहले P में H से भागा दो साइन निकलेगा, B में H से भागा दो कॉस निकलेगा, H H काट दो, P B बचेगा, वो tan हो जाएगा। बाकी बात उलट दो, हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। क्लियर है? अब आते हैं थर्ड में। इतना तो सीखे थे ना हम। क्या सीखे थे कि साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा। जो जिसका उल्टा होता है, अगर आप उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा उसका गुणनफल कितना होगा? 1 होगा। क्या याद किए? जो जिसका उल्टा होता है, अगर दोनों को गुणनफल, दोनों को गुना कर दे तो उसका गुणनफल हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे देखिए साइन थीटा और साइन थीटा का उल्टा कौन बोले थे हम? कोसेक थीटा, है ना। तो साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है बताइए तो? P बटा H। और कोसेक थीटा का वैल्यू कितना है? P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, है कि नहीं? 1 है कि नहीं? तो हम फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। कोई दिक्कत? अब याद करने का अच्छा तरीका हुआ ना, जो जिसका उल्टा होता है अगर वो दोनों को गुना कर दे तो उसका गुणनफल हमेशा कितना देगा? 1 देगा। अब देखिए, अब यहां से भी फॉर्मूला बना सकते हैं। साइन का उल्टा किसको बोल रहे हैं आप? तो 1 बटा कोसेक। उल्टा उल्टा ना है, ये चीज हो गया। अच्छा, कोसेक को उल्टा किसको बोलते हैं? पागल के पागले रहेगा तो है। साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक उल्टा साइन नहीं रहेगा बिना मतलब के। हुआ? समझ बुझ के बोलो तो नहीं, हो गया ना। चलो कॉस के उल्टा कौन उल्टा है? तो कॉस के उल्टा सेक है। तो ये दोनों को गुना करेंगे तो 1 देगा कि नहीं देगा? देखिए B बटा H, H बाई B से B कैंसिल, H से H कैंसिल, दिया कि नहीं दिया? दूसरा हुआ, यानी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 1 बाई सेक, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 1 बाई कॉस। क्लियर? तीसरा, tan के उल्टा कौन है? तो tan थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। देख लीजिए, P से P कैंसिल, B से B कैंसिल, हुआ कि नहीं हुआ? तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है? तो बस एक चीज याद रखना है कि जो जिसका उल्टा होता है उसका गुणनफल हमेशा कितना? 1। तो साइन के उल्टा कोसेक, ये दोनों को गुणन करेंगे, गुना करेंगे तो हमेशा गुणनफल कितना? 1 आएगा। अलग से साइन थीटा करेंगे तो साइन थीटा का फॉर्मूला 1/कोसेक थीटा। अब देखिए एक बात, इसके साथ साथ हम ढोते हुए चलेंगे कि अब तक हम साइन थीटा का 2 फॉर्मूला पढ़ चुके। एक साइन थीटा का फॉर्मूला अनुपात वाला P/H, अब एक उल्टा वाला साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, है ना? ये सारा चीज। आते हैं 4 में, सूत्र नंबर 4। कुछ और देखते हैं। अगर आप यहां देखेंगे, क्या देखेंगे? साइन थीटा और कोस थीटा, है ना? साइन थीटा और कोस थीटा। अगर ये दोनों को भागा दीजिएगा तो एच कटेगा कि नहीं? कटेगा। अगर कटेगा तो क्या आएगा? P बटा, और P/B किसका होता है? टेन थीटा का। तो कहने का अर्थ है कि टेन थीटा जो है उस साइन थीटा बटा कोस थीटा होगा, नहीं होगा? देख लीजिए ना करके। साइन थीटा का मान रखेंगे P/H और कोस थीटा का मान B/H। H और H कैंसिल, जो P/B आया वो टेन थीटा का होता है कि नहीं? तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? साइन थीटा बटा कोस थीटा। अच्छा, टेन के उल्टा कौन होता है? कोट होता है कि नहीं? तो कोट थीटा का फॉर्मूला नहीं लिख सकते उलट के? कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना? 5। कुछ और देखेंगे, कुछ और देखेंगे इसी में से। देखेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम है उसको देखिए, ध्यान दीजिए। जिसका हर 1 2 3 4 5 6 है ना, जिसका हर समान है उसको देखिए। H और H है ना? है कि नहीं है? स्क्वायर करके जोड़िए या घटा कर देखिए। हम क्या किए कि साइन का स्क्वायर कर दिए और कोस का स्क्वायर कर दिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब आपको दिखाएं, जोड़कर दिखाएं। साइन स्क्वायर थीटा किए थे, यानी कि P/H का होल स्क्वायर कर दिए ना, यही ना होता है? कोस का स्क्वायर किए थे, उसका मान कितना है? B/H का होल स्क्वायर। तो P² बटा में H² प्लस B² बटा में H²। एलसीएम कितना? H²। H² से H² कैंसिल, बचेगा क्या चीज? P²। H² से H² कैंसिल, क्या बचेगा? B²। अब हम जानते हैं ना कि P² प्लस B² बराबर क्या होता है? H²। तो हम P² प्लस B² की जगह H² रखेंगे कि नहीं रखेंगे? कैंसिल। एक आया? एक आया कि नहीं आया? मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब लेकिन यहां से भी बन सकता है फॉर्मूला। अगर मान लीजिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पूछे तो कोस स्क्वायर थीटा को उन्हें भेजना पड़ेगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा अगर पूछे हम तो साइन स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत ना? ना, आगे चलिए। और होगा ये दोनों तो हो गया। और किसका डिनोमिनेटर सेम है? और किसका डिनोमिनेटर सेम है? यहां B है और यहां B है। क्लियर? यहां B है और यहां B है ना? अगर ये दोनों को जोड़ेंगे आप तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, देख लीजिएगा। P/B स्क्वायर करके जोड़िए और H² बटा B²। B² एलसीएम लीजिएगा ना तो आपको आएगा P² प्लस H। कुछ होता है क्या? है? P² के साथ या B² के साथ H कभी नहीं जुटता है। जुटता है क्या? हम क्या बोले थे? H निकालना है तो PB को जोड़ो, है? P निकालना है तो H में से B को घटाओ, B निकालना है तो H में से P को घटाओ, बोले थे, है? तो कहने का अर्थ है कि अगर P और H है तो यहाँ H में से P घटेगा, H में से P घटेगा, तभी कुछ मामला का है कि H² माइनस P² इक्वल टू क्या आ जाएगा? B²। तो कहने का अर्थ यहाँ क्या है कि सेक स्क्वायर थीटा में से टेन स्क्वायर थीटा हम घटा देते हैं, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर करेंगे तो हमेशा 1 देगा। कैसे देखिए? सेक स्क्वायर थीटा कितना है? H/B का होल स्क्वायर, H² बटा B² माइनस टेन स्क्वायर थीटा P² बटा B²।
अगर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर नीचे आएगा ना। अब एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटेगा तो क्या देगा हमको? अब बी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर 1 देगा कि नहीं देगा? यहां से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा निकाले तो इधर माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम टेन स्क्वायर थीटा निकाले, अब इसको आराम से देखेंगे, आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस में था तो पहले हम माइनस को उधर ले गए, क्या हुआ? अब 1 को इधर ला लिए तो सेक स्क्वायर थीटा की तरफ आएगा +1 तो -1 हो जाएगा ना। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना? सेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है? देखिए ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब देखिए आप यहाँ P और P है कि नहीं? अगर अब जोड़ेंगे, जोड़ना बनेगा, नीचे तो P अगर जोड़ेंगे तो H में भी कहीं जुटेगा? H में B जोड़ने से आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं। H में अगर B रहे या P रहे तो H में से हमेशा क्या कीजिए? घटाइए। मतलब क्या कीजिए? कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा हमेशा कितना देगा? 1 देगा। इसको भी देखते हैं। कोसेक H स्क्वायर बटा में P स्क्वायर, यहां B स्क्वायर बटा में P स्क्वायर, एलसीएम लेंगे P स्क्वायर तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब H स्क्वायर में से B स्क्वायर का होगा P स्क्वायर, अब बटा P स्क्वायर कितना? 1। यानी कि यहां से भी 2 फॉर्मूला कि कोसेक स्क्वायर थीटा तो कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? नहीं? किसको नहीं आ रहा बताओ? ये वाला इसको यार, इसको समझने की कोई जरूरत भी नहीं है, उसको समझने की जरूरत है। ये तो हम दिखा रहे हैं कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कैसे ला दिए 1? वो दिखा रहे हैं कि कोसेक का मान कितना होता है? H बटा P स्क्वायर किए तो H स्क्वायर बटा P स्क्वायर होगा कि नहीं? फिर माइनस है कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला क्या है? B बटा P, उसका स्क्वायर किए तो B स्क्वायर बटा P स्क्वायर होगा कि नहीं? ये दोनों का एलसीएम लिए P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल तो H स्क्वायर लिख दिए, P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल तो B स्क्वायर लिख दिए। और जब H स्क्वायर में से B स्क्वायर घटाते हैं तो क्या मिलता है हमको? P स्क्वायर मिलता है। अब P स्क्वायर से P स्क्वायर कैंसिल, 1 आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? है। अब देखो, अब याद करने में टफ रहेगा तो सोचेगा कि हमको समझ में नहीं है। समझ में सब आ रहा है, हम लोग सब आ रहा है ना? याद करना पड़ेगा। देखो दिल को छोटा ना करो कि अब टफ आ रहा है, ये टफ नहीं है सर, है ना? कहीं भी टफ नहीं है। कोई भी एक स्टेप बताइए जो बिना लॉजिक का इसमें है। सारा स्टेप आपको समझ में आ रहा है ना? तो याद करने से पीछे मत हटिए। सूत्र है, याद करना पड़ेगा आपको। हम रहे, आप रहे, कोई भी रहे, है ना? याद तो करना पड़ेगा। एक बात ये भी है, जो सूत्र याद करेगा, ये न्यू है, अभी बता रहे, अगर जो आगे पढ़ेंगे, आईएससी पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन पढ़ेंगे, वो आज ही फैसला होगा। इससे फैसला होने वाला है ना? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आगे के लिए है। ये कुछ नहीं, 0.1 भी % हमने बोल सकते हैं ये ट्रिगो के लिए, जो ट्रिगो आपको आईसी में मिलेगा, है ना? ये क्या फॉर्मूला है? कुछ नहीं है। आईसी में जाएंगे तो 5 क्लास सिर्फ हम सूत्र में आपसे बिताएंगे, आप सूत्र के साथ बिताएंगे। हाँ, लेकिन गारंटी के साथ एक भी सूत्र बिना लॉजिक का नहीं, एक भी सूत्र ऐसा नहीं कि जो आपको रटना पड़े। रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, ताकि साथ में रहे। क्योंकि हमको एग्जाम देना है, एग्जाम अगर देना है तो हम जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक टाइम एकदम एग्जैक्ट टाइम पर याद कैसे आएगा? एग्जैक्ट टाइम पर याद आने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ताकि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। और हम सिंपल वे में बताएं, ये वाला याद था, अब इसको भी याद करने का हम तरीका बताएं। चलो, P लिखल है, B लिखल है, H लिखो। लिखल है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं आप, लिख सकते ना है? एक बार P बटा H करो, साइन मिलेगा, मिला। एक बार B बटा H करो, B बटा H, H बटा B मत कर देना, तीर का निशान इसे है। B बटा H करो तो क्या मिलेगा? अब एक बार
P बटा B करो, क्या मिला, और उलट दो कोसेक सेक कोट मिला। क्लियर है? ये हुआ। अब देखो पहला स्टेप था, दूसरा स्टेप क्या था कि जो जिसका उल्टा था अगर उसको गुना करेंगे तो उसका गुणनफल हमेशा कितना देगा, 1 देगा। तो साइन के उल्टा कोसेक, तो साइन गुना कोसेक, साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर कितना, 1। अब वो अलग से निकालेंगे, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा, उलट के लिख दिए कि नहीं, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। अब दूसरा कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कोस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बाई कोस थीटा। टेन थीटा का उल्टा कौन, कोट थीटा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 बाई कोट थीटा, कोट थीटा बराबर 1 बाई टेन थीटा। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। अब देखो अब ये तीनों है, अब यहां से एक यहीं से निकला, यहीं से ना निकला कि अगर साइन को कोस से भागा देंगे तो टेन आएगा। अब उसको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर टेन थीटा, कोस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कोट थीटा। एक क्लियर है। अब देखिए पांचवा में है, पांचवा में है, एक बोल सकते हैं कि वर्ग वाला फॉर्मूला है। वर्ग कर रहे हैं ना सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, त्रिकोणमितीय अनुपातों को वर्ग का योग कहीं कर रहे हैं, वर्ग का कहीं घटाव कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं ना। तो जहां पे अंतर का जरूरत है अंतर कर रहे हैं, जहां योग का जरूरत है योग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको डायरेक्ट ही याद कीजिएगा तो आपको बेहतर है, बाकी बात तो हम समझाने के लिए हम आपको कर ही दिए कि कैसे हम ई वाला लाए। जिसका हर समान है, जिसका हर समान है उसी को एक साथ लेना है ना। और वहां सोचना है कि इसको वर्ग करके जोड़ने में फायदा है कि वर्ग करके अंतर करने में फायदा है। तो अगर यहां देखें हम, अगर यहां देखें तो ऊपर P और B है, तो PB को जोड़ते हैं, PB को जोड़ते, देखो नहीं यहाँ पे जोड़ा है कि नहीं, जोड़े ना है, PB को जोड़ते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब साइन स्क्वायर थीटा का अगर कोई फॉर्मूला पूछे हमको, वर्ग है ना, वर्ग दिमाग में जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा तो कोस स्क्वायर थीटा के भेजो दूसरा तरफ, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर कोई थीटा पूछे यानी कि साइन स्क्वायर को उधर भेजो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। उसके बाद देखो यहां B है, यहां B है, और ऊपर में H है, और यहां पर P है, तो P और H कभी जुटेगा क्या, नहीं। H सबसे बड़ा होता है, P और B दोनों भुजा में से, दो भुजा लंब और आधार से हमेशा बड़ा होता है कौन, कर्ण होता है। तो कर्ण में कभी जुटने वाला नहीं है, कर्ण में से घटेगा, यानी कि H में से P घटेगा। तो कैसे बनाएंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा को दूसरा तरफ भेजेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हुआ कि नहीं हुआ। अब टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, ये तो खुद माइनस में था तो पहले एक रो उधर भेज दिए, तो प्लस में हुआ कि नहीं हुआ। अब 1 को इधर ला लिए, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुआ। अब लास्ट बचा एक यहां, H में से B घटेगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। वहां से कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ज्यादा हार्ड नहीं है ना। जिस प्रकार से हम आपको समझा के बताएं, अगर उसी प्रकार से 2 बार 3 बार 4 बार अगर प्रैक्टिस करेंगे आसानी से होगा। कहां रटने की जरूरत है बताइए, कहीं रटने की जरूरत नहीं है ना। बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में यूज कीजिए, है ना। अब देखिए एक आपको आदत ये बनाइए कि जब भी आप क्वेश्चन बोलते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन बना रहे हैं, एक ही क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें इस फॉर्मूला का जरूरत कम से कम 4 बार है, तो चारों बार लिखो, ब्रैकेट जहां जरूरत हो रहा है वहां लिखो। आप लिखते ही नहीं है, आप कॉपियां उलट के देख लेते हैं, बात खत्म। ठीक है, कॉपी उलट के देखो, क्या दिक्कत है, लेकिन अगर एक बार देख लिए तो उसको बार बार लिखो, जहां जहां जरूरत पड़ रहा है वहां लिखो। अगर रटने की जरूरत नहीं है तो रटते कभी नहीं है। फॉर्मूला रटोगे चाहे आंसर क्वेश्चन कभी रटोगे तो साथ में नहीं रहने वाला, है ना। जहां जरूरत पड़े सूत्र वहां बगल में लिख दो। अगर 5 बार 6 बार 10 बार अगर लिखा गया वो सूत्र, फिर भुलाने वाले आप ना है ना। चलिए इसको उतारिए तो याद रहेगा ना। कल जरूर सुनेंगे इसे पूरा, हाँ पूरा सब सुनेंगे।
जानते हैं फॉर्मूला कौन है? मार वाला फॉर्मूला। जब तक मारोगे ना किसी को ना तब तक फॉर्मूला किसी को याद ही नहीं होता। तो आप लोग क्या चाहते हो? नहीं मारे हम, काहे रुके हम? मिटा दे। चलिए, थोड़ा मोड़ा और है फॉर्मूला, लेकिन हम आगे बताएंगे, है ना। अभी हम एक्सरसाइज चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC में देखिए, यही फायदा है आपका बोर्ड में, स्मार्ट बोर्ड अभी आ रहा है ना, यही फायदा है। एक क्वेश्चन क्या करेंगे कि बुक को डाल देंगे, उसमें क्या किया जाएगा, जैसे कॉपी करते ना, सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट किया जाएगा ऐसे करके, कॉपी अलान कर स्क्रीन पर पेस्ट, क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, उसको बताया जाएगा। किताब की कोई जरूरत नहीं। जो आप लोग किताब लिए कहे थे, कौन बोला था? अरे तो आप लोग मेरा बोर्ड में पढ़िएगा, घरे ना पढ़ना, किताब आप लोग का काम करेगा। जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। क्या है? पहला कि साइन A कॉस A, दूसरा साइन C कॉस C। बड़ा आसान क्वेश्चन। देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज छापो भाई। एक ट्रिक और बताएं, अनुपात वाला याद आ रहा है, कहीं हम देखे थे। P/H था, cos थीटा बराबर V/H है, और tan थीटा बराबर, इसको ऐसे याद किया था, पापा है बेटा है पापा बेटा। बात समझाया? पापा है बेटा है पापा बेटा, है ना। अब इधर याद कर लो, है पापा है बेटा अब बेटा पापा। पसंद में आ रहा है? ये भी याद कर सकते हो, पापा है बेटा है पापा बेटा, है ना। याद करना है, कैसे याद करेंगे हम? पापा है बेटा है पापा बेटा, और उसी को पलट देंगे उधर जाके, क्या दिक्कत है? हो गया ना। ये वाला काम किया नहीं, ये वाला काम किया गर्दा। देखो लिख रहा है पापा है बेटा है। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन इंपोर्टेंट, एक क्वेश्चन पूरा 8.1 आप बनाइए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B समकोण रख लिए हम। AB बराबर कितना है? 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब मान ज्ञात करने का मतलब है कि सब तो अनुपात वाला है सूत्र, यानी P/H। तो हमारे जब भी त्रिभुज में रहेगा, अनुपात वाला में रहेगा, तो मेरे पास लंब होना चाहिए, आधार होना चाहिए और फिर कर्ण होना चाहिए, तीनों चीज होना चाहिए। तो मेरे पास दो भुजा है, एक भुजा निकालना पड़ेगा, है। तो ये भुजा कौन है? कर्ण है कि नहीं है? तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि H² बराबर P² प्लस B², और 90 के सामने वाला का तो H बोलते ही है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि AC² बराबर AB² प्लस BC², जहां पे H को बोल दिए हम, AC को बोल दिए H², P² प्लस B²। H नहीं दिया हुआ है, P का मान 24 हुआ ना। अब B मतलब
24 के स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 50। एच स्क्वायर मतलब 625 और एच बराबर 625 सेंटीमीटर। आ गया ना? आ गया कि नहीं? चलो अब मान निकालना है, बस काम खत्म हो गया। और क्या? साइन ए और ए बी सी से मतलब नहीं ना। ए क्या दर्शाता है? कोण दर्शाता है। कहां से पूछ रहा है? कौन सा कोण से पूछ रहा है? जिस कोण से पूछेगा उसका विपरीत वाला क्या होता है? कर्ण तो फिक्स होता। तू अभी तक सब गलती बताता है। 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये तो फिक्स है, ये कहीं चेंज नहीं होने वाला, कभी भी नहीं। आपको बस ध्यान ही देना है कि जिस कोण से पूछ रहा उसके विपरीत अगर देखे उस सामने तो लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। हाँ, रटना नहीं है कि खड़का वाला लंब है, रटना है क्या? नहीं, रटोगे तो फिर जाओगे। अगर त्रिभुज दे दिया है तो त्रिभुज के आधार पर आपको लंब आधार चुनना पड़ेगा। अगर त्रिभुज के मामला नहीं दिया है तो जो आपका लंब है लंब लिखो, जो आधार है वो आधार लिखो। बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो साइन ए क्या होता है? P बटा H होता है कि नहीं? तो A से पूछा है तो A से P कौन हुआ? इन हुआ 7, अब H कौन हुआ? 25। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? हाँ, रटना नहीं कि P ये वाला है, P ये वाला है। ये P कब होगा? जब यहां से पूछेगा। यहां से जब पूछेगा C से तभी वाला क्या होगा? P। जब यहां से पूछेगा तभी वाला क्या होगा? P। हाँ, cos A, cos का फॉर्मूला क्या होता है? B बटा H। A से पूछा है तो P A हुआ तो B कौन होगा? ये वाला होगा कि नहीं? 24। अब H कितना होगा? 25। कोई दिक्कत? H कहियो नहीं बदलने वाला, चाहे आप H से रुसिए चाहे खुश होइए, अपना मगन में रहेगा। साइन C का हुआ P बटा, साइन का फॉर्मूला P बटा H। कौन सा एंगल से पूछा है? C से, तो C के सामने वाला क्या है? P। 24 25 cos C B बटा H। C से अगर पूछा है तो E P होगा, B वाला B होगा। हमको तो P A और B में ना मामला करना है, H थोड़ी करना है। H तो फिक्स्ड है नहीं है, तो बस ये झंझट आपका हर एक क्वेश्चन में नहीं है। ये झंझट बस उसी क्वेश्चन में है जिस क्वेश्चन में आपको त्रिभुज दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है ना? जिस क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं दिया है उस प्रश्न में जो आपका P है वो P ढोके चलिए, जो आपका B है वो B ढोके चलिए, और जो H है H ढोके चलिए। लेकिन इसमें त्रिभुज है। A से पूछा है तो A के सामने वाला P, C से पूछा है C के सामने वाला P, है ना? क्या किसी को दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताइए? ये 7 बटा 25 कॉस का फॉर्मूला B बटा H याद आ रहा है? याद आ रहा है? जाइए, C है ना, एंगल C न है, C यहां पे गए। इसका विपरीत वाला को क्या बोल दिए हम? E वाला क्या हो गया? E का हो गया? H। रखो B की जगह पे 7, अब H की जगह पे हुआ कि नहीं? बस बात करते। थोड़ा सा तो है, इसने में भी टेंशन आप लोग लेने लगते हैं, कैसे हो गया? एंगल बदलने पर, कोण बदलने पर लंब और आधार बदलेगा। चलिए उतारिए इसको, सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे। मिटा दें? अच्छा थोड़ा सा रहने देते, इतना रहने दें, यही वाला ना? चलिए ठीक है, इधर मिटा देते हैं। करे यही वाला, यही वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आप लोग? चलिए बनाइए, क्वेश्चन उतार लीजिए। आकृति 8.13 में
tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। पिक्चर दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल छाप कर दिया हुआ है। ये है आपका P Q और यहाँ पे R। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ये वाला निकाल लेंगे QR, ठीक है। निकालने के बाद tan P का मान यहाँ रख देंगे, cot R का मान यहाँ रख देंगे और घटा देंगे दोनों का। P मतलब यहां से निकालेंगे, R मतलब यहां से निकालेंगे। चलिए बना। शुरुआत में अगर थोड़ी सी दिक्कत हो तो बहुत अच्छा है ना। वो आपको जो कठिनाई है, प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो आपको अच्छा रास्ता, अच्छा मंजिल तक पहुंचाएगा, है ना। कुछ नया चीज को सीखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है, मानते हैं हम भी। QR है ना, QR